हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज वापस से आ चुके हैं आपके रिक्वेस्ट पे अवार्ड्स का वेबसाइट लेके। तो यहाँ पे जो है रिसेंटली आई थिंक आज 22 है, तो ये जो वीडियो है वो 22 को शूट हो रहा है, बट 20 जो मई था हमारा, उस दिन एक वेबसाइट फीचर हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ये रहा वो वेबसाइट और ये रहा वो इफेक्ट जो हम लोग आज क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या ही कुछ है वो देख लेते हैं। इसमें ऐसे तो नॉर्मल ये चीज़ दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसका लेफ्ट पार्ट पे हावर करते हो तो ये कुछ ओपन होता हुआ दिख रहा है, और अगर आप राइट साइड में हावर करते हो तो कुछ ओपन होते हुए दिख रहा है, बट इमेजेस जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे भी हावर होते हुए ये जो दोनों टेक्स्ट ऊपर गए और कुछ इमेजेस शो हो रही है, बट राइट में भी आप हावर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, बट इमेज चेंज हुआ। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक करो वीडियोस को, कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम आपको है या फिर कैसा लग रहा है वीडियो, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और आपको अगर स्क्रैच से ये सारी चीज़ें जाननी है कि कैसे हम लोग जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट या फिर फ्रंट एंड बैक एंड में आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता, आप चाहते हो हमारे साथ सीखना, तो हमारा पेड कोर्सेज भी चलता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाओ और ज्वाइन करो। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, हमें और सिखाने में बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है, तो आज इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा लेफ्ट साइड में कर रहे, तो यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, नीचे कुछ इमेज है बट वो ब्लर है। 3 इमेजेस और है जो कि ब्लर है, और बाकी ये एक टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ये एक टेक्स्ट नीचे आ रहा है। सेम चीज़ इसमें भी, बट इमेजेस जो है वो चेंज है। सेम वही 4 इमेजेस से एक ऊपर है, देन ब्लर उससे भी ज़्यादा ब्लर, एक पीछे में जो सबसे ये वो सबसे ज़्यादा ब्लर है। तो यही इफेक्ट जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। चलो तो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक हम फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं JS आवर इफेक्ट, ऐसा कुछ। हाँ, एक बात और, ये जो एनिमेशन है इसके लिए हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये जो एनिमेशन है हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और HTML CSS तो हमारा है ही, तो इसके लिए हमें कोई अलग से लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है JS का, जैसे कि हम लोग GSAP यूज़ करते थे, बट इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब कुछ काम जो है जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा। तो चलो इसको फटाफट से आप क्रिएट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो अब बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमने JS हावर इफेक्ट के नाम से एक बना लिया है फोल्डर। अब इसको ओपन करो, ओपन विथ कोड से। यहाँ पे एक बनाएंगे index.html और एक बनाएंगे style.css और एक फाइल बनाएंगे हम script.js का। ठीक है, हमारे पास तीनों फाइल है, तैयार है। अब जो है इसका बॉयलर प्लेट लिखते हैं। मैं इधर से इसे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये इसका बॉयलर प्लेट आ गया। यहाँ टाइटल चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ग्रेविटी कोडिंग कर देते हैं। देन उसके बाद हम लिंक करेंगे CSS को, तो इस तरह से आप लिंक कर लेना। और बॉडी में भी जो है हम स्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं, script.js को। ठीक है, ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। जो कि नॉर्मल हमारा इंडेक्स फाइल को हम लोग मतलब HTML फाइल में जो भी हमारा लिंक करना होता है, बॉयलर प्लेट जो है कुछ ये इस तरह से। अब हम इसका बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं CSS का। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और इसमें देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और HTML बॉडी विड्थ दिया हमने 100% और हाइट भी हमने दिया 100%। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब जो है यहाँ पे हमें चाहिए फिलहाल के लिए, एक काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं साइड में ताकि आपको दोनों स्क्रीन विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब जो है हम लोग एक मेन डिप बनाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम सारा अपना काम करेंगे। मेन यहाँ पे हमने क्रिएट किया और अब जो है मेन को कुछ देते हैं हाइट विड्थ। तो विड्थ हमने दिया 100% और हाइट हमने दिया 100 VH। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम दे देते हैं कुछ एक्वामरीन, और देखते हैं क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने लोड नहीं किया तो एक काम करो, इसे लोड कर लो, वो लाइव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है, CSS अच्छे से लिंक हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेन के बाद, मेन के अंदर एक काम करो, पहले थोड़ा सा डिज़ाइन को और क्लियर समझते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है कि लेफ्ट पार्ट है एक, देन एक सेंटर पार्ट है जिसमें कि ये टेक्स्ट आ रहा है, देन एक राइट पार्ट है जिसमें कि एक और बटन है। और मैं ये नैप बार नहीं बना रहा और ये नीचे का फुटर नहीं बना रहा, वो बहुत ईजी है, आप बना सकते हो। मुझे जो लगता है इफेक्ट सही, मैं वो चीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला लेफ्ट, दूसरा सेंटर और तीसरा राइट। तो चलो फटाफट से डिवाइड करते हैं। मैंने कहा इसे लेफ्ट, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं 3 और बस नाम चेंज कर लेता हूँ। इसको कहा सेंटर और इसको किया राइट।
तो ये कुछ इस तरह से आप 3 डिप बना लेना, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब जो है लेफ्ट के अंदर हमारी कुछ चीज़ें आएंगी, बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ लेफ्ट को भी सही से जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो लेफ्ट को मैंने कहा विड्थ इसका आई थिंक ये 30% में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जैसे ही लेफ्ट पार्ट में एंटर कर रहा है वो जो है इमेज ओपन हो जा रहा है। मैं बटन पे नहीं ले जा रहा हूँ, बट ये लेफ्ट पार्ट पे जैसे ही ले जा रहा हूँ ये इमेज आ रहा है, देखो। तो उसी तरह से आपको जो है करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 30 to 40% होगा, मैं 30% लेके चल रहा हूँ। इसका वेट मैं बताता हूँ, कलर देख के बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। हाइट दिया हमने 100 VH और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कुछ देते हैं #FFF दे के देखते हैं, नजर आएगा। ये देखो कुछ ये इतना, मान लो ये हमारा सेंटर पार्ट है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट रहेगा। जैसे ही हम माउस का कर्सर यहाँ लेके जाएंगे, हवर करेंगे, देन ये जो है पार्ट ये ओपन हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ समझ में आया। तो चलो इसके आगे हम देखते हैं, सेम कॉपी कर लो और राइट को भी दे दो, RIGST राइट। ठीक है, अब राइट दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नीचे आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन को कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया और एक काम करते हैं, इसको अलाइन आइटम भी सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे बाकी तो ऐसे ज़रूरत नहीं जस्टिफाई कंटेंट का। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके बीच में हमें चाहिए एक और डिप जो कि सेंटर है। तो सेंटर के लिए हम बनाएंगे सेंटर को डॉट सेंटर। सेंटर को हम विड्थ देंगे जितना बच गया, यहाँ पे 30 गया, इधर 30 गया, विड्थ कितना बच गया 40%। तो 40% हम यहाँ पे दे रहे हैं और हाइट जो है हमारा वो 100 VH ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कुछ ऑरेंज दे देते हैं ताकि आपको दिखे, ये रहा वो। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट ये है, सेंटर ऑरेंज है हमारा, राइट वाला पार्ट ये है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें लेफ्ट पार्ट में एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए सीधा सा एक बटन हम क्रिएट करते हैं, बटन नाम का एक बनाते हैं और इसके अंदर हम एक S3 ले लेते हैं जिसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे डायरेक्टर वर्क लिखा हुआ है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट वर्क, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम BTN को प्रॉपर्टी देते हैं, BTN विड्थ हमने दिया, BTN को समथिंग। एक काम करो, विड्थ देने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप विड्थ दोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि वो पर्टिकुलर एक विड्थ ले लेगा और उस हिसाब से जो अगर बटन में कोई वर्ड हो सकता है छोटा होगा, कोई वर्ड हो सकता है बड़ा, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम विड्थ को स्केप करेंगे, यहाँ पे हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। बट उससे पहले एक काम करो, इसको बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि एलिमेंट को सेंटर में हम ले आ सकें। अलाइन आइटम हमने किया सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट हमने किया सेंटर। ठीक है, अब आप अगर आके देखो यहाँ तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट हमें बटन नज़र नहीं आ रहा। तो बटन के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर दिया हमने 1 पिक्सल सॉलिड #333। तो कुछ ये इस तरह से आ रहा है, बट इसका देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो अब इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सही करने के लिए एक काम कर दो, यहाँ पे पहले बॉर्डर को तो नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे पैडिंग 0 VW और यहाँ पे 10 VW, कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये चीज़ें वर्क नहीं कर रहा सही से, तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये बाय डिफॉल्ट जो है अपने पेरेंट का फुल विड्थ ले रहा है, तो वो चीज़ें सही करेंगे। ये डिस्प्ले ब्लॉक है, बटन को हमने बनाया, वन पिक्सल सॉलिड, और हमारे पास जो है एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पे देते हैं 0.5 VW, छोटा तो हो गया। ठीक है, 0.8 करते हैं इसको। एक काम करो, विड्थ दे दो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, बाकी इसको चेंजेस करेंगे। विड्थ हमने दिया समथिंग 5 VW। ठीक है, बट विड्थ देने का कोई मतलब नहीं है अगर हम यहाँ पे पैडिंग ऐड नहीं किए तो। लेफ़्ट राइट हमें 5 VW। ठीक है, और विड्थ को एक काम करो और बढ़ा दो। ठीक है, इस तरह से जो है आप बटन को क्रिएट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ इसको और सही से करने के लिए एक काम करो,
लेफ्ट को आप बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट देखें तो ये जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है। सही है, ओके। तो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें तो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है, तो इसको जो है सेंटर में ले आते हैं, उसके बाद ही ये सही से हो पाएगा। तो लेफ्ट को हम बनाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम हम करेंगे सेंटर, और यहाँ पे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जो है ये चीज़ें बीच में आ गई, और अब जो है यहाँ पे आई थिंक विड्थ देने का कोई फ़ायदा है नहीं, अब प्रॉपरली वर्क करेगा। जी हाँ, तो विड्थ अब हटा दो, और यहाँ पे जो है लेफ़्ट राइट हम ऐड कर लेते हैं समथिंग 1.2 VW। सही है, और ऊपर नीचे मैं ऐड करूँगा 0.5, ये मुझे सही लग रहा है। और इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा 50 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके का बन गया है जैसा हमें चाहिए। अब इसके अंदर का हमें फ़ॉन्ट चेंज करना, तो चलो फ़ॉन्ट निकालते हैं यहाँ से। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चल जाओ और नेटवर्क में चल जाओ। देन यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो और रिफ्रेश कर लो। तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट है और एक ये फ़ॉन्ट है, तो हमें ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है यहाँ के लिए, और ये बीच के लिए हमें जो है ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए। तो राइट क्लिक करो और ओपन इन न्यू टैब करो, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। बट उसका फॉर्मेट है .woff2, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना। मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों डाउनलोड हो गया। अब उसको आप कन्वर्ट कर लेना WOFF2 से। हम कन्वर्ट करेंगे TTF में। फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके पास, चले जाना और यहाँ पे दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, या फिर ऐड कर लेना यहाँ से फाइल। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे करता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, अब दोनों को यहाँ से डाउनलोड कर लो। एक किया डाउनलोड, दूसरा भी किया डाउनलोड। ओके, अब जो है यहाँ पे हमें करना है इंपोर्ट, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए। तो फॉन्ट फोल्डर एक बना लेते हैं, डाउनलोड से उठा लो। हमारे पास ये दोनों इमेज है, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, ये दोनों हमारे पास फॉन्ट है। तो ये इन दोनों को कट करो और चले आओ अपने प्यारे डेस्कटॉप के पास। और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया JS हावर इफेक्ट, यहाँ पे कर दो पेस्ट। आई थिंक यहाँ से एक फोल्डर हमें क्रिएट कर लेना चाहिए जिसमें रहे। तो फॉन्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लो और इन दोनों को उठा के उसके अंदर फेंक दो, मतलब उसके अंदर रख दो। ठीक है, तो ये फॉन्ट फोल्डर है, इसके अंदर हमने दोनों फॉन्ट को रख दिया। चलो इतना हमारा काम हो गया। अब हम फॉन्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो फॉन्ट फोल्डर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमारा दोनों फॉन्ट है। यहाँ पे फॉन्ट को लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे @font पेस, और मैं पहला फॉन्ट को फॉन्ट 1 दे देता हूँ। और यहाँ पे जो है स्लैश फॉन्ट के अंदर जो हमारा ये वाला फॉन्ट है उसको कर देते हैं, और @font पेस मैं इसका नाम font2 रख देता हूँ। आप नाम अपने हिसाब से रखना और थोड़ा सही से रखना। ठीक है, ये दोनों फॉन्ट हमने कर लिया यहाँ पे। और अब नीचे आते हैं, हमें इसका फॉन्ट चेंज करना, तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। और मैं यहाँ पे आई थिंक हमारे पास font2 है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या font2 ही है। नहीं, font1 है, तो font1 इसको कर देते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है बटन, तो आप छोटा कर सकते हो, बट ठीक है, इनका ज़्यादा छोटा मुझे लग रहा है, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ। सही है, अब जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे हमें राइट में भी एक बटन क्रिएट करना है, तो सीधा सा इसको उठा लो, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे करो पेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है, बट ठीक है, हम इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। राइट वाले पार्ट को कहाँ गया, ये रहा, इसको करो डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट जो है यहाँ राइट में आ गया। अब यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉन्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया फॉन्ट, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट था उसको हमने चेंज कर दिया। अब हमारा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट है, राइट पार्ट कंप्लीट है। अब हमें सेंटर वाले पार्ट पे काम करना है। तो सेंटर में अगर आप यहाँ पे देखो, तो जैसे इस पे हम हावर कर रहे थे, ये एक पार्ट ऊपर जा रहा है, ये एक पार्ट नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये एक पूरा एक अलग डिप होगा और ये एक नीचे वाला पूरा एक अलग डिप होगा। आप चाहो तो H1 या फिर 2 H1 लेके ऊपर नीचे कर सकते हो, बट हम चलेंगे डिप के अनुसार, ताकि हमें और आसानी हो हर चीज़ करने में। ठीक है, तो हम सेंटर के अंदर बनाएंगे, ये हमारा सेंटर पार्ट है। सेंटर के अंदर हम और क्रिएट करते हैं, हमारा एक रहेगा टॉप सेंटर, तो मैं T सेंटर लिख देता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, एक बॉटम सेंटर, B सेंटर। ठीक है, अब टॉप सेंटर को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। T सेंटर को हमने कहा विड्थ ले लो तुम 50%, और सॉरी विड्थ तो 100% चाहिए, हाइट हमें 50% चाहिए, 100%, और हाइट जो है वो कर देते हैं 50 VH। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं अभी के लिए पर्पल। तो ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, और बाकी ऊपर से जो कलर हम हटाते चलेंगे, ये जो हमें मेन का कलर नहीं चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट का कलर तो वाइट ही रहेगा। ठीक है, ऑरेंज इसका कलर आप हटा दो,
तो ये कुछ ऊपर वाला पार्ट आपको सो रहा है, ये हमारा टॉप सेंटर। अब जो हमें बॉटम सेंटर भी क्रिएट करना है, तो बॉटम सेंटर के लिए इसको कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे हम करेंगे बॉटम सेंटर, तो बी सेंटर हमने रख दिया और इसका कलर आप चेंज कर लो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सो रहा है कि नीचे एक और हमारे पास है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉप सेंटर है उसके अंदर हमारा कुछ टेक्स्ट आएगा और बॉटम सेंटर के अंदर भी हमारा कुछ टेक्स्ट आएगा। तो चलो उसको हम लोग करते हैं। तो टेक्स्ट हम लिखते हैं H1 के अंदर हमें कुछ लिखना है। एक काम करो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अनुसार लिख लेते हैं NATA। और क्या था, एक काम करो यहाँ पे BR टैग लगा लो और BR टैग के बाद हमें क्या लिखना था, SCH। मैं सेम फॉन्ट लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे जो है वही मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया टॉप में। और अब जो है हम बॉटम में भी लिखेंगे, एक H1 लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ VAV और RIN रीना। तो यहाँ पे दो BR टैग और यहाँ पे RINA। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो हो गया। अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, एक ऊपर यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। अब जो हमें यहाँ पे लाना है इसे और यहाँ पे भी लाना है, तो एक काम करो, T सेंटर को बनाओ डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम कर दो सेंटर। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, एक काम करो इसको करो अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड। तो ये कुछ यहाँ पे आ गया नीचे। फ्लैक्स स्टार्ट ऊपर होता है, ये जो सेंटर होता है, और फ्लैक्स एंड नीचे होता है। तो हमें चाहिए नीचे, और यहाँ से कर दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आप फॉन्ट साइज बढ़ा दो। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि सेंटर में डायरेक्टली दोनों को एक साथ ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेंटर के अंदर जो हमारा H1 है उसको हमने किया फॉन्ट साइज 2VW तो नहीं चाहिए, 2VW से ज़्यादा चाहिए हमें, समथिंग 10VW के आसपास कुछ ऐसा आ रहा है। एक काम करो फॉन्ट फैमिली लगाओ यहाँ पे, तब पता चलेगा। फॉन्ट फैमिली हमें फॉन्ट 2 चाहिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, फॉन्ट वेट कम कर दो। फॉन्ट वेट हमने किया 400। तो ये कुछ अब इस तरह से दिख रहा है, जो हमें चाहिए एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। बट यहाँ पे कलर है तो कलर को हटा दो, फिलहाल के लिए कलर की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। और बीच में देखो कुछ ज़्यादा ही स्पेस दिख रहा है, स्पेस को हम कम करेंगे। स्पेस को कम करने के लिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट को आप कर दो समथिंग 10 VH से बहुत नज़दीक हो गया। 15 इज़ गुड आई थिंक। हाँ 15 सही है। अब इसको भी जो है सेंटर में लाना पड़ेगा हमें, तो लेफ्ट से बस इसको सेंटर करना है। तो ठीक है, करते हैं। हमने यहाँ बी सेंटर को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है और बस इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेंटर में आ गया। बट एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जो है ये सारे पार्ट जो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ये सेंटर से हो। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आओ, H1 को कह दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेंटर में हो गई। इस तरह से जो है आप इसे सेंटर में कर सकते हो। इतना पार्ट समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इतना पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर कुछ, चलो जावास्क्रिप्ट में मूव करते हैं, क्योंकि अब जो भी काम है हमें जावास्क्रिप्ट पे करना है। इसके बाद जो है, ठीक है, तो हमें जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना बन चुका है हमारा ऑलरेडी, क्लियर। अब जो है हमें इसके अंदर कुछ करना है कोड। तो वो क्या कोड करना है पहले वो चीज़ समझते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे document.query selector और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया लेफ़्ट को, क्योंकि हमें लेफ़्ट पे हावर करने पे हर चीज़ दिखाना। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट डिव को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। ऐड इवेंट लिस्नर, जब भी हम इस पे माउस मूव करेंगे, एक फंक्शन चला देना। फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन हम इसे बताएंगे कि क्या चलाना है। ठीक है, तो ये है हमारा। उसके बाद हम document.query selector करेंगे और इसमें भी हम जिसे हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके जाना है। तो मैं एक काम करूंगा, इसके लिए मैं अलग से एक डिव बनाऊंगा और इसके लिए जो एक अलग से, मतलब इस पे आवर करूंगा तो इसके लिए कुछ और डिव ओपन होगा और ये जो है इस पर कुछ और डिव ओपन होगा। ऐसा हम कुछ क्रिएट करेंगे। तो वो पार्ट हमारा किससे आएगा, सेंटर से ही आएगा। तो हम चलते हैं सेंटर में और ठीक है, तो ये हमारा जो टॉप सेंटर हो गया। टॉप सेंटर के बाद हम देते हैं, ऐसा समझो कि सेंटर के अंदर जो हमारा सेंटर है, सी सेंटर, और पहला एक डिव है पहले के लिए, और एक जो क्रिएट करेंगे वो दूसरा नीचे के लिए करेंगे। तो इसका हम नाम दे देते हैं 2। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्या है, कलर देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरा यकीन मानो। सी सेंटर और 1। ठीक है, इसको हमने वेट दिया समथिंग 100% और हाइट जो है हमने इसे दिया, फिलहाल के लिए हम इसको रखते हैं 0। बट मैं आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ हाइट दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है हम इसका दे देते हैं कुछ ये
ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिव ओपन होते हुए दिख रहा है। तो हम जब इस पर आवर करेंगे तो ये जो डिव है ये ओपन होते हुए दिखेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। इस तरह से हम लोग कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए ये डिव रहेगा और एक जो हम डिव क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, ये यहाँ पे रहेगा। बट एक टाइम पे कोई एक ही आएगा डिव, आप ध्यान से देखना। जब मैं इस पे आवर करूंगा तो ये लेफ्ट वाला के लिए ये वाला डिव ओपन होगा, और जब मैं यहाँ से माउस वापस इधर ले आता हूँ तो ये वाला डिव ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देन हम राइट वाला पार्ट पे आवर करेंगे तो ये हमारा येलो वाला पार्ट जो है वो ओपन होगा। तो एक टाइम पे हमें कोई एक ही डिव ओपन करना है। तो हम जो इसे दोनों को यहीं रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हम करेंगे, अगर बाई डिफॉल्ट देखो ये स्पेस बढ़ गया, तो ये स्पेस को खत्म करने के लिए एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ और हमने मेन को कह दिया ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। अब जो भी पार्ट बाहर जा रहा है वो शो नहीं होगा। अब देखो ये इतना में ही रहेगा हमारा। इसमें भी देखो कुछ स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो हमें स्क्रॉल नहीं रखना है इसमें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अब इसको करो 0। अभी फिलहाल के लिए हम उसका जेएस में जो है उसको हाइट दे देंगे। यहाँ पे भी 0 कर दो और यहाँ पे भी हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ये चीज़ें क्या है पहले ये अच्छे से समझो। यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि हम जो डोम का यूज़ करते हैं हमारा यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया किसको, लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट पार्ट को यहाँ इस तरह से हमने सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, लेफ्ट पार्ट को सेलेक्ट करो और एक इवेंट चलाओ। मतलब ऐड इवेंट लिस्नर का मतलब होता है कि एक इवेंट होगा। कब होगा, जब उस पर माउस मूव होगा, मतलब कि उस पर हम माउस ले जा रहे हैं, एंटर जैसे कर रहे हैं। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माउस एंटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वर्क करता है। बट मैं माउस मूव भी लिखता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मेरी आदत है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि माउस मूव जैसे ही करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट पे एक फंक्शन चलाना, और उस फंक्शन में क्या चलेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अगेन से हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा समझो कि टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट से टारगेट करते हैं, बट इसमें हमें टारगेट करना है तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा टोटल, ऐसा समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ परफॉर्म करना है, तो सी सेंटर का हमें हाइट जो है वो इंक्रीज करना है। तो सी सेंटर 1, अभी के लिए 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट वाला पार्ट के लिए 1 का ही जो है वो चलाना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद जो है हम इसमें करेंगे स्टाइल। मैं इसको जो है थोड़ा इसको इधर लाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज़ शो हो। ठीक है, यहाँ पे हमने किया स्टाइल और स्टाइल डॉट, ठीक है, स्टाइल डॉट, हमें स्टाइल में क्या चेंजेस करना है, इसकी हाइट को चेंज करना। तो हाइट हमने कर दिया और समथिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हमें करना है लेट सपोज अभी के लिए 50 VH करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने 50 VH कर दिया। अब जैसे ही मैं देखो लेफ्ट वाले पार्ट पे मूव करूंगा, ठीक है, तो अभी कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। डॉट लेफ्ट हमने किया, माउस मूव किया, सी सेंटर, आईडी नहीं बनाया हमने, नहीं क्लास ये सी सेंटर 1, सी सेंटर 1, ओके। और स्टाइल डॉट हाइट भी हमने दिया है 50 VH। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लगाया, लेफ्ट लगाया, ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, माउस मूव होने पे एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, फंक्शन में हमने कह दिया ये सारी चीज़ें चलाओ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, सी सेंटर को सेलेक्ट किया और हाइट जो है स्टाइल में चेंज किया 50 VH। ठीक है, चलना तो चाहिए। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करते देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, काम करो, कर्सर को चेक करो पहले तो। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, इतना नहीं हमें लिखना होगा, बस इसी के अंदर जो हमें ये पार्ट लिखना होगा। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे तो स्टाइल में हमारा जो है कर्सर का, आई थिंक कर्सर, हाँ कर्सर का जो है हमारा चेंज हो जाएगा पॉइंटर में। तो पॉइंटर में इसे चेंज करके सबसे पहले देखते हैं, नहीं वर्क कर रहा, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ था, एक वर्ड बस हमने मिस्टेक किया है। एक्चुअली में जो यहाँ पे मूव माउस कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया है, यहाँ पे माउस मूव होना चाहिए था। ठीक है, अब जो है ये वर्क करेगा। अगर मैं इस पर आवर करूँ तो ये देखो 50% जो है ये ओपन हो गया और नीचे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन करके रखा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करेगा यहाँ पे। और देखो पॉइंटर भी चेंज हो रहा है, कर्सर मतलब हमारा चेंज हो जा रहा है। ओके, अब जो है इसको हम सही तरीके से करेंगे क्योंकि हमें बस इस पर जाने के बाद जो ये तो ओपन हो गया, अब वापस से कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें एक और चीज़ बनाना पड़ेगा। कॉपी कर लो इसे और यहाँ पे तो पेस्ट करो, और यहाँ पे जो है हम एक चीज़ लिखेंगे, माउस मूव की जगह हम माउस लीव लिखेंगे कि माउस जब भी उसको लीव करे तब
वो चीज़ चलेगा। तो माउस लीव करेंगे तो वापस से इसे 0 कर देना, और ये पॉइंटर का ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिक काम कर लेता है। ठीक है, तो हमने जब इस पर माउस मूव किया तो ये आया, फिर ये हटाया तो कुछ इस तरीके से चला गया। बट ये जो हो रहा है ये अचानक से हो रहा है। इसको एक स्मूथ एनिमेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, स्मूथ एनिमेशन देने के लिए आप चले आओ अपने style.css में, और यहाँ पे एक काम करो, ऐड कर दो ट्रांजिशन ऑल क्यूबिक बजीर 0.19 और 1 सेकंड दे दो। अब जो है यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से स्मूथ एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो यही चीज़ हमें हर चीज़ में फॉलो करना है जो भी हम अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये ओपन हो रहा है नीचे की तरफ, बट हमें क्या चाहिए कि ये ऊपर की तरफ भी ओपन हो। तो एक काम कर सकते हैं कि जब हम इस पर हावर कर रहे हैं तो इस पार्ट को जो है इसको थोड़ा अप भी कर सकते हो उसी टाइम। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो बटन लेफ्ट पे हम हावर कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है इसका, ये जो हमारा बटन है इस पर भी हमें जो है बैकग्राउंड चेंज करना है। ये देखो पहले ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं, तो चलो इसमें करते हैं। कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो नीचे, और यहाँ पे हमारा .btn है, बट यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम हावर करें, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, btn हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ #333 कुछ ऐसा। तो जब मैं हावर कर रहा हूँ तो ये इस पर हावर तो हो रहा है, बट वापस से इसको उसी कलर में लाते हैं, यहाँ कर देते इनिशियल। ठीक है, तो ये जब मैं हावर कर रहा हूँ ये हो रहा है, बट राइट साइड में तो नहीं हो रहा है। अभी के लिए वर्क कर रहा है, बट जब हम राइट साइड में भी लगाएंगे तो ये दोनों पे आई थिंक वर्क करने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं। हमारा ये लेफ्ट वाला बटन है तो हम इसे लेफ्ट बटन का एक आईडी दे देते हैं, LFTBTN, और मैं राइट वाले को एक आईडी दूंगा RGST और BTN। ओके, अब जो है हमारा ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है, इसमें जो है हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे लिखना RGST, सॉरी लेफ्ट वाला है तो LFTBTN, और यहाँ पे भी हम LFTBTN कर देते हैं। ठीक है, अब जो है आप देखो इस तरह से, कहाँ गया हमारा, आई थिंक हमने गलत लिख दिया क्या, LFTBTN। ओके, आईडी है, मैंने यहाँ क्लास लिखा, हैशटैग देना पड़ेगा आपका आईडी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हो रही है, बट इसका कलर आपको टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है इसके साथ साथ। तो सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो इसको और पेस्ट करो, और यहाँ पे करो कलर जो है इसका। और ये जब भी आप लिखोगे ये कैमल केस में लिखा है। कैमल केस का मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड जैसे है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा होता है, सारे चीज़ें जो स्मॉल में बीच में एक हाइपन भी है। तो हमें जो है ये पहला वाला चीज़ तो वो स्मॉल ही रहेगा, मतलब कैपिटल नहीं रहेगा, बट जब यहाँ पे हम ये लिखेंगे तो बैकग्राउंड हमारा तो स्मॉल है, बट सेकंड जो आएगा वो उसका स्टार्टिंग होगा कैपिटल से, C कैपिटल रहेगा, देन उसके बाद जो छोटा। इसी तरह से हम और भी चीज़ें देखेंगे, अगर आगे आएगा तो वो चीज़ देखेंगे, बट अभी के लिए बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में समझा दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे सीधा कलर लिखता हूँ, C स्मॉल ही रहेगा, और यहाँ पे #FFF कर दे रहा हूँ, और फिर जो है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे नीचे ले आओ और इसको पेस्ट करो, और यहाँ पे हम कर देंगे जब हम माउस लीव करें तो वो वापस से #333 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो ये इस तरह से किया। तो यहाँ पे भी स्मूथ एनिमेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, ये अचानक से हो रहा है। तो हमें स्मूथ एनिमेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में वापस से जाएंगे, और यहाँ पे हमारा BTN की तरह गया, ये रहा, इसको भी हम सेम वही देंगे, ट्रांजिशन ऑल क्यूबिक बेजियर 0.19 और 1 सेकंड का, या फिर 0.5 सेकंड का आप दे सकते हो। 1 सेकंड काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं 0.5 दूंगा। ठीक है, आप कुछ इस तरह से एनिमेट होता हुआ आपको दिख रहा है। आप सेम चीज़ आप चाहो तो राइट के लिए भी कर सकते हो, बट हम पहले लेफ्ट के लिए क्रिएट करते हैं, देन हम राइट में मूव करेंगे। ओके, तो अब जो है हमें चाहिए वो यहाँ पे, ठीक है, तो हमें जो स्क्रिप्ट वाले पार्ट में अब जो है सही से सब चीज़ें करनी है। तो लेफ्ट पे हावर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है हमें इसके आगे क्या करना है, सेंटर का हाइट भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, और चलो अब जो है सही करते हैं हर चीज़ को। तो हमने जो यहाँ पे सेंटर बनाया था, ये इसको एक काम करो, पोजीशन रिलेटिव बनाओ। आई थिंक पोजीशन रिलेटिव बनाने का भी ज़रूरत है नहीं, बट ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ओरिजिन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से मूव नहीं कर रहा, इसको हमें अप भी करना है। ये जो पार्ट है ये हमारा ऊपर जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी इस पर हम हावर करेंगे तो हमारा जो ये पार्ट ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसको मार्जिन टॉप दे सकते हो, बट वो चीज़ सही नहीं रहेगा। तो उससे बचने के लिए और क्या कर सकते हैं,
एक काम करते हैं, सेंटर पार्ट को यहाँ पे टारगेट करते हैं, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को बनाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स बनाने के बाद ये अगल बगल आ गए सारी चीज़ें। अगर मैं हावर भी करूँगा तो नहीं दिखेगा। इसको करो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब ये देखो सेंटर से ओपन हो रहा है, और आई थिंक यहाँ पे अब इसको देने का ज़रूरत है नहीं वैसे, जी हाँ। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये जो चीज़ें हैं वो चाहिए सेंटर से ओपन होता हुआ। तो ये हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स में इसको रखा है सेंटर को, हमारा जो बीच वाला पूरा पार्ट है उसको हमने सेंटर में डिस्प्ले फ्लैक्स बना दिया। देन उसके बाद ये जब भी ओपन हो रहा है तो वो बीच से ओपन होता हुआ दिखेगा। और फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दिया, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। तो अब जो भी गैप लेगा वो बराबर लेगा, ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो है हमें हाइट थोड़ी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम 50 की जगह 100 करते हैं, और अब आवर करके देखते हैं। तो ये कुछ इतना ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि और ऊपर चला जाए, तो 120, बट ये 120 तो ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि ये हमारा और ऊपर चला जाए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। एक काम करो, हाइट को इंक्रीज़ करके देखो। सेंटर का हाइट जो है हम इंक्रीज़ करेंगे 120, ठीक है। हमने सेंटर का हाइट इंक्रीज़ किया, और बट ये इस तरह से एनिमेट होता हुआ क्या दिख रहा है। एक काम करो, इसको टेक्स्ट अलाइन आइटम करो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब जो ये बीच से ओपन होता हुआ दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट जो हमें टॉप से ओपन होता हुआ दिख रहा है, अलाइन आइटम सेंटर हटा देने से भी वर्क करेगा, सही है। हमने इसका हाइट इंक्रीज़ किया है। बाय डिफॉल्ट सेंटर का हाइट था हमारे पास 100, तो 100 से वो बाहर नहीं जा रहा था, बट हमें ऐसा चाहिए था कि ये जो है ऊपर थोड़ा चला जाए। अगर इसमें आप देखोगे तो ये ऊपर चला जा रहा है, और अगर आपके पास 100 ही रहेगा तो वो तो बाहर जाने से रहा फिर। तो हमें जो है हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, 120 कर दिया। आप चाहो तो ठीक है, हम 120 ही रखेंगे, मुझे सही लग रहा है। इतना पार्ट ऊपर जा रहा है, सही है। और अब सेम चीज़ हम राइट के लिए करेंगे। जब हमें राइट पे आवर करेंगे तो यही सेम चीज़ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अभी जो है हम इस सेंटर में और कुछ चेंजेस नहीं करना। अब हम चले आते हैं ये, मैं इसको सीधा कॉपी करूँगा पूरा, और यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट किया, बस अब यहाँ पे जो चीज़ें चेंज करूँगा, यहाँ पे RGST कर दूंगा, और यहाँ पे सेंटर 1 की जगह मैं सेंटर 2 करूँगा, क्योंकि हमें सेकंड वाला डिप चाहिए ओपन। और यहाँ पे राइट कर दूंगा RGST, आई थिंक RIGST मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा राइट वाला बटन पे जो भी होगा एक्शन परफॉर्म होगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेंजेस कर दो, यहाँ पे कर दो राइट RIGST, और यहाँ पे भी 2 कर दो। यहाँ पे हमने किया RGST, और यहाँ पे भी हमने किया RGST, ठीक है। आप देखो ये तो एनिमेशन सही चल रहा, बट इसके लिए स्मूथनेस नहीं, इसके लिए भी स्मूथनेस देंगे। बस हमें क्या करना है, सेंटर 2 में जो है यहाँ पे ये वाला चीज़ उठा कर पेस्ट कर देना, ठीक है। ट्रांजिशन हमने लगा दिया, अब देखो सही वर्क कर रहा है। अब एक टाइम पे ये हमारा आ रहा है, जैसे हम सेकंड पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेट होता हुआ दिखेगा, ये ऊपर नीचे। अब जो हमारा मेन काम है कि ये जो इमेज आ रहा है वो कैसे आएगा, और ये ब्लर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें है। 2000 years later. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हुलिया चेंज करके अपना आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा मैं हेयर कट लेने चला गया था। चलो वापस से आते हैं अपने कोड पर। तो ये रहा हमारा अभी तक जो हमने बना लिया, वो सी सेंटर 2 हमने कंप्लीट किया। आप देख सकते हो आउटपुट कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो इमेजेस आएंगे, आवर करने पर जो इमेजेस निकल के सामने आएंगे वो चीज़ कैसे बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, उसे पोजीशन एब्सोल्यूट पे रखूँगा, मतलब ये तीनों डिप के बाहर रखूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर चाहिए वो, और साथ ही साथ उसको जो है थोड़ा जूम करना है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स फाइल को यहाँ, हमारा जो ये लेफ्ट पार्ट हो गया, उसके बाद हमारा एक सेंटर पार्ट है, और ये हमारा एक राइट पार्ट है। इन तीनों को क्लोज करो, और इसके नीचे हमें लगभग जो है यहाँ पे 4 इमेजेस चाहिए कुछ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट को वापस से ओपन कर लेता हूँ, और हमने यहाँ पे वेबसाइट पता नहीं कहाँ रख दिया, कोई बात नहीं। हम वापस से awards.com से वेबसाइट को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पास इमेजेस लगाने, वो कितने इमेजेस यूज़ करने, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है लेफ्ट ओवर कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 इमेजेस जो है यहाँ पे दिख रही है लेफ्ट साइड से। और अगर मैं राइट साइड में देखूँ तो राइट साइड में 4 इमेजेस है। टोटल हमें चाहिए 8 इमेज। तो 8 इमेज हम यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे, नीचे। तो एक काम करते हैं, एक CSS सेम जो है हम क्लास देके सबको बना लेते हैं, ऑल, या फिर इमेज ऑल कर देते हैं। IMG ऑल करके हमने बनाया, और इसको एक काम करते हैं, टोटल 8 क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरह से 8 इमेजेस जो है हम डायरेक्ट क्रिएट करें। यहाँ पे हम डिप क्रिएट कर रहे हैं, और डिप को अलग अलग ID देके, जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो इसको हम ID 1 दे देते हैं, और 1 2 हमने ID कहीं दिया नहीं, तो हम लोग आराम से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करो सारी चीज़ों को,
और यहाँ पे आईडी देते चल जाओ 2 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा 2 और उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आईडी देना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ सबको एक बार मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे क्लास सेलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आईडी देते हैं और अब एक एक करके ही देना पड़ेगा 4 5 6 7 देन 8, ठीक है। अब ये तो अलग अलग इमेजेस देने के लिए हमने अलग अलग आईडी दे दिया, बट अब यहाँ पे देखो ये चारों इमेजेस जो रहेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लेफ्ट हावर कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 इमेजेस यहीं सेम पोजीशन पे, और इधर जो मैं अगर राइट साइड में भी कर रहा हूँ तो वो 4 इमेजेस सेम पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो हमारा 4 टॉप का इमेजेस है और जो 4 हमने नीचे मतलब 1 to 4 जो हमने यूज़ किया है, ये 1 2 3 4 इनका भी हमें सेम यहाँ पे क्लास रखना पड़ेगा और इनका जो अलग क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास देने के लिए आप और क्लास यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे img1 लिखते हैं और यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा img2। ये आप स्पेस जैसे ही दोगे तो वहाँ पे, ठीक है, ये जब आप CSS मतलब इसका जो क्लास देते हो तो क्लास के बीच में अगर आप एक स्पेस देके एक और आप क्लास दे सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं इसको भी क्लास दूंगा, यहाँ पे स्पेस दिया img2, मतलब इन दोनों को जो है मैं 2 क्लास दे रहा हूँ, मतलब ये जितने भी इमेजेस हैं उनको अलग अलग क्लास आप इस तरह से दे सकते हो। image3 और एक और मैं दूंगा यहाँ पे image4, स्पेस दूंगा image4, ठीक है। और इनको एक काम करते हैं वापस से जो है इनको वही सेम आईडी देंगे क्योंकि हमें ये सेम पोजीशन पे रखना है। जहाँ पे हमारा 1 इमेज रहेगा, ये जो इमेज ये हमारा रहेगा सेम उसी पोजीशन पे हमारा ये जो 5th वाला इमेज है वो भी वहीं पर नजर आएगा। इस वजह से जो है हम इसको सेम आईडी देंगे और इसको भी एक सेम आईडी दिया हमने, तो इसको भी रखेंगे image1 और देन जो है यहाँ पे img2। अब आप पूछोगे कि ये इमेज ऑल क्यों दिया सबको, तो इसमें जो हमें जो सब चीज़ में प्रॉपर्टी लगाना, जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट हर किसी को देना है, उसके बाद उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, देखेंगे अभी कोड करेंगे CSS तो वो चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे। इस वजह से सबको कुछ सिमिलर आईडी दिया है, आईडी नहीं क्लास दिया। और यहाँ पे जो है img3, ठीक है, और यहाँ पे एक और दे देते लास्ट हमारा img4, ठीक है। अब चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में। मैं CSS को इधर राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा CSS में जो है पहले तो हम इमेज ऑल के लिए लिख देते हैं कोड। विड्थ हमने दिया, यहाँ पे विड्थ देने का जरूरत नहीं, हमें इसमें मेन चीज़ें देनी है, जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट हम देंगे, ओके। और यहाँ पे जो है इसका एक काम करते हैं, पॉइंटर इवेंट हम नन कर देंगे, और ये नन हमने क्यों किया ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसमें भी हम ट्रांजिशन देंगे, क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन नहीं दोगे तो वो जो स्मूथ एनिमेशन आपको आते हुए दिख रहा है, जो ऐसे हल्का जूम हो रहा है, वो चीज़ आपको फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप ये ट्रांजिशन नहीं दोगे। तो मैंने पहले भी बहुत सारी जो चीज़ें अभी बनाई है उसमें ट्रांजिशन यूज़ किया, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक काम करते हैं, बैकग्राउंड साइज हम देते हैं कवर, क्योंकि इसके अंदर हम इमेज डालेंगे, तो बैकग्राउंड साइज कवर, ओके। और बैकग्राउंड पोजीशन अब कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसको दिया इमेज ऑल को। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो कुछ वैसा खास देखने को नहीं मिलेगा चेंजेस, क्योंकि हमने अभी कुछ विड्थ हाइट दिया नहीं है इमेज को। तो विड्थ हाइट चलो देते हैं और एक एक जो है इमेज को हम क्रिएट करते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले image1 को क्रिएट कर लेते हैं, तो डॉट image1, और इसको हमने किया विड्थ समथिंग, तो विड्थ हम करेंगे लगभग 25 VW और हाइट भी हम करते हैं 25 VH। और फिलहाल के लिए बैकग्राउंड एक कलर दे देते हैं #333। और अभी देखते हैं ये कुछ यहाँ पे आपको आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ऑलरेडी इसने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे। अब जो है हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं इस डिप के अंदर, तो चलो इसको मूव करते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि बॉटम से जो है चले आओ 60% पे, ठीक है। एक काम करो, पहले टॉप से देखे देखो और क्या प्रॉब्लम होगी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे लाइव कोड कर रहे हैं एक तरह से, तो आपको मैं प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे अगर आप टॉप और लेफ्ट यहाँ पे दे रहे हो। तो मान लो कि मैंने टॉप और लेफ्ट से 50% यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, और टॉप से इसको कर देते हैं 20% और लेफ्ट से इसको कर देते हैं 20%, तो ये कुछ आ रहा है यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे भी अगर हम देखें, इसको मैं कर दे रहा हूँ, तो ये भी कुछ यहीं पर आ रहा है समथिंग। तो इस तरह से जो ये हमारा पार्ट है यहाँ पे शो होगा, बट ये आवर होने पे। तो एक काम करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम रखते हैं, इसको हमें कुछ देने की ज़रूरत तो नहीं है, बट एक काम करो फ़िल्टर दे दो, फ़िल्टर ब्लर देते हैं, क्योंकि ये कुछ ब्लर लेगा, 10 पिक्सल हम ब्लर देते हैं, ये कुछ ऐसा ब्लर दिख रहा है,
अब जो है यहाँ पे एक इमेज हम डाल लेते हैं। अनस्प्लैश से एक इमेज उठा लो कोई सा भी। मैं चला जाता हूँ 3D में और यहाँ से कोई इमेज अच्छा सा उठा लेता हूँ। और इमेज 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 कुछ अच्छा सा इमेज। वैसे तो आप कोई भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा इमेज मिल जाए। ठीक है, अभी के लिए मैं ये डाल देता हूँ, बट बहुत बेकार लग रहा है यार मेरे को पर्सनली। इसमें कुछ अच्छा इमेज डालना पड़ेगा। ओके, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों? एक काम करते हैं, ये के नीचे कुछ सजेशन। वाओ, कार इज फ्लाइंग। ओके, कोई बात नहीं, इसी को डालते हैं। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी किया हमने, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने दिया और यहाँ पे तो हम नहीं देंगे। एक काम करते हैं, हैशटैग जो हमने यहाँ पे 1 लिखा है उसको हम देंगे, क्योंकि हमें हर एक डिप में जो अलग अलग इमेज देना है। यहाँ पे 8 डिप जो हमने बनाया इमेज के लिए, 8 में अलग अलग इमेज आ रहे हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे इमेज अलग कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हमें सिर्फ देना है URL, और URL के अंदर हमें जो इसे पेस्ट कर देना है। तो अगर अभी देखोगे आप तो यहाँ पे आपकी इमेज शो हो रही होगी, बट ये बैकग्राउंड कलर हमने दिया इसकी वजह से शो नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और ब्लर भी कुछ ज़्यादा है, काम करो ब्लर अभी के लिए हटा दो, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। अब हमें ये क्या चाहिए कि हावर पे ये चीज़ आए, ठीक है। तो चलो हम अपनी स्क्रिप्ट वाले पार्ट में चलते हैं। और हम जब लेफ्ट हावर कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, और ये जब हम लेफ्ट हावर कर रहे हैं तो कंट्रोल भी कर लो। और यहाँ पे एक काम करो, जो यहाँ पे हमारा 1 है, या फिर एक काम करो यहाँ image1 को सेलेक्ट करो, .img1, क्योंकि हमें एक साथ 2 को यहाँ पे वर्क कराना है, तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड हमें चेंज क्या करना था, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा ओपेसिटी 0 से समथिंग आएगा, ठीक है। और एक काम करो, विड्थ जो है इसका इंक्रीज करो। सबसे पहले विड्थ हमने दिया 25 VW। यहाँ पे जो वैल्यू है आप उसको लिख दो 25 VW, और कॉपी पेस्ट कर लो। और यहाँ पे कर दो हाइट हमने कितना दिया, यहाँ पे 25 VH दिया है, ठीक है। अब जो है इसमें एक और चीज़ देंगे, और इसमें क्या देंगे, टॉप से जो है हमने इसको नहीं ओपेसिटी देंगे। ओपेसिटी हम इसको कर देते हैं 1। यहाँ पे जब भी हम उस पर पावर करेंगे तो ओपेसिटी इसका 1 हो जाएगा, और बाकी ऐसे जो है इसका 0 रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। और एक चीज़ हम यहाँ पे देंगे इसका फिल्टर, और यहाँ पे जो है हम ब्लर रखेंगे समथिंग 0.5 पिक्सल का मैं ब्लर रख के देखता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा लो, ये जितना भी आपने लिखा है 1 के लिए कॉपी करो इससे। और यहाँ पे जब हम माउस स्लीप कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है विड्थ आप अपने हिसाब से उसको कम करोगे। कम कितना कम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ विड्थ कम करने, जैसे यहाँ पे 15 पिक्सल करता हूँ। और हाइट जो है इसको भी मैं कर दूंगा 10 VH। और यहाँ पे ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब भी माउस हम वहाँ से हटा लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लर है हमारा वो इंक्रीज करके हम कर देते हैं 10, ठीक है। अब जो है देखते हैं इसका आउटपुट कुछ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको पहले ओपेसिटी 0 रखता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे रीलोड करोगे, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बार आपको आवर करके हटाने पे ये जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसका ओपेसिटी कर देते हैं 0। तो अब जो अगर रिलोड भी आप करोगे तो ये दिखेगा नहीं। कब दिखेगा, जब इस पर आप हावर कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये अचानक से क्यों दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ भी तकलीफ होगा देख लें। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि हम जब यहाँ पे हावर करें तो ये इस साइड से आ रहा है, मतलब यहाँ नीचे से राइट साइड और बॉटम से जो है हमारा आ रहा है। राइट से थोड़ा सा इधर आ रहा है और बॉटम से जो ऊपर आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है, जो ये ध्यान से देखो लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है जो यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ टॉप की जगह हम क्या करेंगे, बॉटम करेंगे। बॉटम से हमने इसे किया समथिंग 60%, तो ये यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। और ये देखो अब बॉटम से ओपन हो रहा है, बट हमें बॉटम से तो ठीक है, और ये हमें लेफ्ट से चाहिए कुछ, तो सॉरी राइट से, तो राइट से यहाँ पे कर देते हैं। राइट से हम कर देंगे इसे लगभग 50%। तो ये कुछ यहाँ से अब ओपन होते हुए दिख रहा है, जो कि हमें चाहिए था। कुछ यहाँ से ये ओपन होते हुए दिखे, कुछ इस तरीके से। और आप चाहते हो कि ये अचानक से इतना विड्थ ना ले जो ऐसे ले रहा है, तो आप इसको विड्थ और कम कर सकते हो। जो यहाँ पे आपने वैल्यू दिया है इसको आप बढ़ा दो, 15 कर दो। तो अब ये कुछ इतना ले रहा है, और आप चाहो तो कम कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर हमने कितना दिया, 25 दिया, तो यहाँ पे आपको करना होगा समथिंग 20, और यहाँ पे भी आप कर दो 20, ठीक है। तो ये अब कुछ इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। और ये जो बैकग्राउंड कलर है अब इसको आप हटा दो, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे।
तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से भी मैं हटा दूंगा दोनों का बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब कुछ ये ऐसा आपको दिख रहा है एनिमेट होता हुआ, जो कि हमें कुछ ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे देखो स्मूथनेस इसमें थोड़ा ज़्यादा, टाइम टेकिंग भी जो ज़्यादा है, आप चाहो तो इसका भी टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जो यहाँ पे आप 1 सेकेंड दिए हो, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 सेकंड आपका टाइम ले रहा है। अब देखो स्मूथनेस आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। एक काम करते हो 1.5 सेकंड रखते हैं। ठीक है, अब सही है। अब वही स्मूथनेस के साथ हमारा भी दिख रहा है जो यहाँ पे ये स्मूथनेस के साथ आ रहा है। क्लियर है। अब हमारा सेम इसी तरीके से हम और भी इमेजेस को यहाँ पे फिट करेंगे। तो और भी इमेजेस को चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इमेज 2 को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा इमेज 1 हो गया। अब जो है इसमें हम रखेंगे इमेज 2 को, सारे प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ये हमें फ़िल्टर यहाँ पे चाहिए नहीं, फ़िल्टर हम हटा देते हैं और एक काम करो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर रहने देते हैं, क्योंकि ये जो अचानक से आते हुए दिख रहा था ना फर्स्ट टाइम में रीलोड करते हैं, अब जो है इस तरह से दिखेगा वो ब्लर में आते हुए। ठीक है, सही है। बैकग्राउंड कलर हटा दो, ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड कलर हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, इमेजेस एक काम करते हैं, सबके लिए इमेजेस जो है पहले डाल लेते हैं। #2 के लिए हम इमेजेस पुट कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL। और मैं यहाँ से कोई भी रैंडम सा जो है इमेज यूज़ करूँगा, क्योंकि बाकी सब तो ब्लर इमेजेस हैं। तो मैं यहाँ से ये कॉपी इमेज एड्रेस कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ #3 और यहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेज पुट कर देता हूँ और इसमें भी हम देंगे URL। यहाँ बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड इमेज URL। और इसके अंदर भी एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम और भी इमेजेस यहाँ पे डाल लेते हैं, अपने जितने भी डिव है और इसमें से इमेज। ठीक है, काम करो यहाँ से वॉलपेपर में चल जाओ और वॉलपेपर से इमेज अब निकालते हैं। मुझे इमेजेस पसंद नहीं आते हैं जल्दी। ठीक है, ये इमेज निकालो यहाँ से और ये यहाँ पे हमने पेस्ट किया #4 और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ #5 और यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड इमेज URL। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ और इसको कॉपी पेस्ट करो सब जगह। ठीक है, 4 हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6, 7 और यहाँ हो गया हमारा 8। और बस इसके अंदर अब इमेजेस डाल दो, सब में कुछ ना कुछ इमेजेस उठा लो। कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ किया हमने पेस्ट और लोड ले लो यार इमेज। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस और सेम अब यहाँ पे 6 में कर दो इसको पेस्ट। कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट। एक और इमेज, ये ब्लू है, पानी पानी, इसको ले लेते हैं और अपने कोड को भी थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, ये ऑलरेडी ब्लू है। ठीक है, अब जो है हमें कुछ दिख रहा है क्या? फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा। अब हमें बनाना है विड्थ और हाइट देके, तो इसको एक काम करो, यहाँ से इमेज 2 हमने यहाँ ऑलरेडी देके रखा है और फिल्टर ब्लर हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब जो इसका अगर ओपेसिटी हम 1 देंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट हमें इसका पोजीशन चेंज करना है। और पोजीशन हम कहाँ करेंगे इसका? तो विड्थ और हाइट में भी थोड़ी चेंजेस करेंगे। इसका 15 VW और इसकी हाइट जो है इसको 17 VH रखते हैं और इसे टॉप बॉटम में इसे टॉप से देंगे, क्योंकि हमें इसका एनिमेशन टॉप से चाहिए। तो टॉप से हम इसे देंगे समथिंग 55% और लेफ़्ट से हम देंगे इसे 50% ही रहने देते हैं। और अब देखते हैं ये कहाँ है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो इमेज आपको दिख रहा है सेकंड पार्ट में नीचे, वो इमेजेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो अब जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सेम अब जो ये हमने दिया उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे देना होगा। तो बस यहाँ चलो और यहाँ से एक काम करो, ये चारों को उठा लो, बार बार कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे पेस्ट कर दो इसे। और बस यहाँ से अब सारी चीज़ें जो चेंज करना चालू कर दो। इनको सेलेक्ट करो, TWO कर दो इसको। ठीक है, इमेज 2। और यहाँ पे अब जो हमें विड्थ यही वाला देना जो यहाँ पे हमारा राइट साइड में इमेज 2 के लिए विड्थ है। हमेशा याद रखना जो यहाँ पे माउस मूव, तो माउस मूव पे जो एक्चुअल चीज़ें हमें वही दिखाना, और जो माउस लेफ्ट मतलब या लीव करेगा तो उसमें जो हमारा वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा।
जिस तरह से आपको एनिमेशन देना उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसका कितना है 15 और इसका हम करेंगे 17 और इसका ओपेसिटी 1 और ब्लर का थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ब्लर को हम लोग लेके चलेंगे समथिंग, ब्लर हम कर देते हैं 2 के लिए 5 पिक्सल सही रहेगा आई थिंक। ऐसा तो दिख नहीं रहा और क्योंकि हमने इसका हटाया नहीं है, ठीक है। यहाँ आओ और इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ कर दो ओपेसिटी 0 और इसका जो है हाइट और विड्थ थोड़ा सा कम करो, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा कम करना है इसका हाइट विड्थ। तो समथिंग अभी 15 है तो इसको 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ओपेसिटी अब कर देते हैं हम 0 यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पर आवर करूँ तो ये कुछ इस तरह से आता हुआ दिख रहा है, ये एनिमेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसा। और हमें कुछ ऐसा ही बनाना था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। और भी ब्लर है तो आप ब्लर जो है इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, जो हमने ये 5 पिक्सल से इसको कर दो और समथिंग 15 पिक्सल मैं इसको और बढ़ाऊंगा और 25 पिक्सल और इसकी पिक्सल को भी थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा 10, ठीक है। तो ये ब्लर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसके सेम यही तरीके अपनाऊंगा और भी एलिमेंट को देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज 2 हो गया हमारा, इमेज 3 IMG 3 और इसके बाद जो है विड्थ में सेट कर देता हूँ 15, नहीं इसका और कम करना पड़ेगा, ये जो रहेगा उससे भी छोटा रहेगा हमारा। तो विड्थ हम इसका लगभग 10 VW करते हैं और हाइट जो है उसका हम करेंगे 20 VH, ठीक है। अब इसको हम टॉप से कर देते हैं समथिंग 50% और लेफ्ट से हम करेंगे इसे 35%। अभी जो ये यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, पोजीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और लेफ्ट से रखें तो 37, ठीक है। ये इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसका ठीक है, सब कुछ सही है। अब वापस से आप GS वाले पार्ट में आओ, इनको कॉपी कर लो और सेम चीज़ यहाँ पे आओ और नीचे इसको कर दो पेस्ट, कुछ इस तरीके से। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है बट यकीन मानो बहुत ही शानदार एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो बस कॉपी पेस्ट करना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और बस आपको वैल्यूज़ अब चेंज करनी है अपने अनुसार, जितना ब्लर करना है उस हिसाब से यहाँ पे आप ब्लर करोगे, ठीक है। यहाँ पे विड्थ बस कम कर दो, कम नहीं चाहिए हमें, जो यहाँ पे हमने विड्थ सेट किया वही रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे हमारा 12 रहेगा, ओपेसिटी 1 और ब्लर जो है हमारा और इंक्रीज़ करके हम कर देंगे यहाँ पे 20 और देन उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे सेम चीज़, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे माउस स्लीप के लिए भी हम डाल देते हैं, माउस स्लीप में एक काम करो, ब्लर को और इंक्रीज़ कर दो 30 कर दो और ओपेसिटी कर देंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 कर दो और यहाँ कर दो 10, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नज़र आ रहा है तो इसको हम करेंगे ओपेसिटी 0, ओपेसिटी हमने कर दिया 0। अब जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार रिलोड भी कर लेते हैं अच्छे से। अब कुछ वो इस तरह से दिख रहा है, पहले ये दिख रहा है, फिर उससे ज़्यादा वो ब्लर दिख रहा है, उसके पीछे वाला और ब्लर दिख रहा है। आप इस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि और अगर ब्लर करने तो आप यहाँ से और ब्लर इंक्रीज कर सकते हो, 25 कर सकते हो, तो ये और ब्लर हो गया, ठीक है। सेम अब लास्ट के लिए करेंगे, एक और हमारे पास है .img 4 और उसके लिए एक काम करो, यहाँ पे जो है टॉप से IMG 4 को भी जो है टॉप से कुछ देंगे, बट पहले विड्थ और हाइट सेट करते हैं। विड्थ हम रखते हैं इसके लिए समथिंग 7 VW और हाइट जो हम रखेंगे वो भी 7 VW, ठीक है। और टॉप से हम कर देते हैं इसे 40% और लेफ्ट से हम करेंगे इसे समथिंग 55% और अभी देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ऊपर रहे, ये ज़्यादा नीचे आ गया, तो टॉप से इसको मैं करूँगा 38%, ठीक है, सही है। और लेफ्ट से भी मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करूँगा, ज़्यादा हो गया, यहाँ 50 कर देता हूँ, 50 बहुत नज़दीक हो जा रहा है, 53 सही है, 53 मुझे सही लग रहा है। और चाहो तो टॉप से और कम कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। 37 रखेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट सेम, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको भी चेंज करेंगे, 10 की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 7 और यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे 7 और यहाँ पे VW है तो VW ही ले लेते हैं, क्योंकि ये काम करो VH है, यहाँ पे VH करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया, बहुत छोटा हो गया, एक काम करो VW में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा सा स्क्वायर भी दिखना चाहिए, सही है। और ब्लर जो है आप इसका और इंक्रीज़ कर दो, समथिंग 35 कर दो और इसको कॉपी पेस्ट करो नीचे लिव में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिव के अंदर इसे कॉपी पेस्ट किया और इसका वैल्यू और थोड़ा सा बस छोटा कर देते हैं, 5 मैंने कर दिया और इसको कर दिया 0 और यहाँ पे ब्लर आप और बढ़ा सकते हो, 45 मैंने कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट ये नज़र आ रहा है, तो मैं इसका कर देता हूँ ओपेसिटी 0 ताकि वो दिखे नहीं,
ठीक है। और अब माउस हावर करने के बाद भी नहीं दिख रहा, तो फिर तो गड़बड़ है। एक चीज़ आपको यहाँ देना पड़ेगा, मैं भूल गया देने, ये 3, इसको करते हैं 4 और इसको भी करेंगे हम 4। ओके, और अब कुछ इस तरह से ब्लर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इमेजेस जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो इमेजेस मुझे सही नहीं लग रहा, यहाँ पे जो इमेजेस है कुछ वाइट टाइप का यूज़ किया गया, जिसके कारण वो वैसा दिख रहा है। आप भी कोशिश करना कि ये जो इमेजेस है वो समथिंग वाइट में रहे। यहाँ पे ज़्यादा अलग अलग कलर हो गया, तो इमेजेस चेंज कर लेना। बट आप तरीका समझ गए किस तरह से हमें करना है। तो ये जो हमने सेम प्रोसेस लेफ्ट के लिए किया, अब हमें राइट के लिए करना है। तो अब एक काम कर सकते हो, आपकी ये सारी चीज़ें जो उठाओ यहाँ से, राइट के लिए हमने ऑलरेडी बना के रखा, हाँ, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे राइट के अंदर आओ, जहाँ पे आपने माउस मूव कर रखा है, यहाँ नीचे आओ और इसको कर दो पेस्ट, और नीचे सेम आओ और माउस लीव वाला जितना भी कोड है, राइट बटन और यहाँ पे लेफ्ट बटन, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ तक कट नहीं करना था, कॉपी करना था। और यहाँ पे आओ और इसके नीचे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब जो है देखो राइट साइड में मैं हावर करता हूँ तो दिख नहीं रहा एक्चुअली में, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया कि हमने जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दिया, माउस मूव पे जो है सेम वही जो हमारा माउस लीव वाला प्रॉपर्टी वो हमने डाल दिया। तो हम यहाँ पे माउस मूव वाला ही उठाएंगे, यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पे आएंगे, ये हमारा माउस मूव है पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये कॉपी करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। और अब जो है हमारा सेम आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे इमेजेस जो है अलग अलग है। अगर अभी आप इस पर हावर करोगे तो ये तो आ रहा है, ठीक है, और राइट पे भी हावर करोगे आ रहा है, बट इमेजेस चेंज नहीं हो रहे। तो इमेजेस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने जो अलग अलग आईडी दिया था वो सेम आप यहाँ पे आप फॉलो कर लो। यहाँ कंट्रोल डी करो और #1 यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे जो है कंट्रोल डी और #2, ठीक है। मतलब जहाँ पे 3 है वहाँ पे टोटली आपको 3 करना है। ये हम पर्टिकुलर एक इमेज को देंगे, कंट्रोल डी और #3। सेम इसी तरीके से आपको इसको भी देना पड़ेगा, #4। ओके, और अब यहाँ पे आपको आ जाओ, सेम यही चीज़ जैसे यहाँ पे आपने चेंज किया, यहाँ पे भी 1 की जगह हम लोग 1 करेंगे, कंट्रोल डी सब करेंगे ताकि एक बार में सब सेलेक्ट कर ले। और इसे भी चेंज कर दो 1 में और इसे कर दो 2 में, #2 और यहाँ पे करेंगे #3 और यहाँ पे हम करते हैं #4, ठीक है। और अब नीचे आ जाते हैं, अब ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये मतलब सेकंड पार्ट हमारा राइट। तो यहाँ से हम 5 जो इमेज हमारा वो देंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं इमेज 5 हमारा जो है यहाँ पे वो, और देन इसके बाद हम यहाँ पे 6 देंगे, #6 और यहाँ पे 7, नेक्स्ट 8 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको सेम चेंज कर देना है सब में, यहाँ भी हम 5 करेंगे क्योंकि माउस मूव पे एंटर किया था, तो यहाँ पे भी जो है आपको माउस स्लिप पे भी आपको एंटर करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो 5 से हमें एंटर करेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, #6 ऊपर तो चेंज नहीं हो गया ना, नहीं, ठीक है, 7 यहाँ पे 7 और यहाँ पे करेंगे हम 8। ओके, अब अगर हम चेक करें तो हमारा लेफ्ट पे ये खुल रहा है और राइट पे हमारा जो इमेजेस चेंज हो गया। अब आप देखो जो हमें एनिमेशन चाहिए था वो एनिमेशन आपके सामने है। कुछ ऐसा ही चाहिए था कि हम लेफ्ट पे कर रहे थे, कुछ लेफ्ट में अलग इमेजेस दिखे और राइट में हम कर रहे थे तो सेम वही जगह रहे बट इमेजेस चेंज हो जाए। और वो हावर इफेक्ट भी है कुछ इस तरीके से, और हमने वो चीज़ ऐसा क्रिएट किया। और ये थोड़ा जल्दी खुल जा रहा तो आप इसमें भी डिले डाल सकते हो 1.5 सेकंड का, जैसा कि हमने यहाँ पे इमेज के लिए डाला। तो ठीक है, बाकी ये आप एनिमेशन देखो और बनाओ, इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो, काफ़ी शानदार है, मुझे तो बहुत सही लगा। और बाकी आपके सामने मैंने इसको पूरा कोड करके बताया कि कैसे इसको कोड करें। अगर आपको हमारा इस टाइप का अवार्ड्स का वीडियो पसंद आता है, अवार्ड्स के जितने भी फीचर्ड होते हैं, ये आई थिंक 20 मई को फीचर्ड हुआ था ये वेबसाइट, साइट ऑफ द डे था, तो उसका हमने ये फीचर बनाया है। तो आपको अगर कोई भी वेबसाइट पसंद आता है कि नहीं, ये जो एनिमेशन वाला वेबसाइट है आपको अगर पसंद आता तो आप उसे हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो, और उसको हम अपना 100% देंगे उसको क्रिएट करने के लिए, और देन उसके बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कैसे उसको बनाया जाए।
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। और अपने बहुत सारे आपके दोस्त होंगे यार साथ में कोडिंग कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं और ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड है, तो जाओ आप उसे भी देखो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मतलब कि शुरू लेवल से एकदम जीरो लेवल से आप चाहते हो कोडिंग सीखना, तो हमारे साथ आप सीख सकते हो। पेड कोर्स है, आप इनरोल करो, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।